हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका एसएसटी का टर्न है, तो निकालिए अपनी एसएसटी की बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 32, चैप्टर नंबर 5, वाटर। तो बच्चों, इसमें हम पानी, आपको पता है कि हमारी अर्थ जो है उसका अर्थ का 3/4 पार्ट पानी से है। मतलब सिर्फ एक ही पार्ट है जिसमें लैंड है, अदरवाइज 3 पार्ट में पानी भरा हुआ है। इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर पानी पाया जाता है, वरना ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जिस पर पानी हो। इसलिए अगर यहाँ पर पानी है तो यहाँ पर जीव भी रह सकते हैं, पौधे भी, इन सबका विकास होता है, अदरवाइज नो, बिना पानी के कुछ नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर एंड सलाइन वाटर। मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज 70% ऑफ इट्स टोटल एरिया, मतलब 70% पानी है तो इज कवर्ड बाय वाटर। लेकिन उसमें से जो 97% वाटर है, 97.2% वाटर है, वो सॉल्टी है, जो कि ओशंस का है। सॉल्टी मतलब खारा पानी है, उसमें से नमक निकलता है। बच्चों पता है ना, ओशंस में से आता है नमक। और बस 2.8% पानी है जो फ्रेश है, जिसमें कि 2.15% आइस की फॉर्म में है, वर्ल्ड आइस शीट और माउंटेन ग्लेशियर के, और 0.02% वाटर प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग द्वारा कंजर्व किया जाता है। तो बच्चों, हमारा वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है? 22 मार्च। एवरी ईयर को आपका वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है। आपको माइंड ब्लेंडर जरूर आप रीड कीजिए अगर। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है बच्चों? पानी जो है सी में से भाप बनकर उठता है, बादल बन जाते हैं, बादल जहां पर बारिश पड़ती है तो वापस वो रिवर में आ जाता है, फिर हम उसको यूज करते हैं, वो जमीन में ही जाता है और फिर वापस रिवर के थ्रू ओशंस में चला जाता है। मतलब पानी की एक साइकिल चलती रहती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इस मतलब पानी का कहाँ अंत है, ना ही कहीं शुरुआत है, ये एक प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन हम कहते हैं ना पानी वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी खत्म हो रहा है, नहीं, पानी की ज्यादा उपयोग बढ़ रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि सबको पानी की जरूरत है, इसलिए थोड़ा कम उपयोग करें। अब आता है हमारे ओशंस। बच्चों, ओशंस होते हैं, ओशंस क्या होते हैं हमारे? ओशन सबसे बड़े, मतलब पानी के सबसे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं ओशंस। पहला ओशन होता है हमारा पैसिफिक। इट इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, ये सबसे बड़ा ओशन है, और ये जितना एरिया कवर करता है ना, जितने सारे कॉन्टिनेंट्स कवर करते हैं, इतना एरिया ये खुद कवर करता है। और इस ओशन का मैरीना ट्रेंच जो है सबसे डीप है, मतलब इतना गहरा है कि उसके अंदर अगर चले जाओ ना, तो मतलब ओशन के अंदर बच्चों अगर कोई चला जाए तो वापस आना मुश्किल है उसका, अकेला चला जाए तो। वैसे शिप्स वगैरह जाते हैं, लेकिन वो भी एक टेक्निकली होता है, लेकिन कोई इंसान अगर अकेला चला जाए तो ही कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है वहाँ का। अब होता है हमारा अटलांटिक ओशन। इसकी शेप एस की तरह होती है और ये 4 कॉन्टिनेंट के बीच में आता है, नॉर्थ के कॉन्टिनेंट, साउथ कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और यूरोप। बच्चों, हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। क्या है हमारा? एशिया। नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओशन। इंडियन ओशन 3rd लार्जेस्ट ओशन है, पर इसका पानी थोड़ा गर्म होता है, वार्मेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इसका पानी गर्म होता है, ऐसा कोई ओशन जिसका पानी गर्म होता है, इसका पानी गर्म होता है। और ये अफ्रीका से वेस्ट में, ईस्ट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और नॉर्थ से इंडियन सब कॉन्टिनेंट से मिला हुआ होता है। अब आता है हमारा एंटार्क्टिक ओशन। इट्स अराउंड द लैंड मास ऑफ एंटार्क्टिका एंड इज कंसिडर्ड एज द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन। ये जो है हमारा अंटार्कटिका से घिरा हुआ है, ये ओशन जो है हमारा, इसको कहते हैं एंटार्क्टिका सदर्न ओशन। नेक्स्ट आता है हमारा आर्कटिक ओशन। ये सबसे छोटा ओशन होता है बच्चों, आर्कटिक, हाँ सबसे छोटा ओशन है हमारा। कितने ओशन होते हैं हमारे? टोटल 5 ओशन होते हैं। कौन से? पैसिफिक ओशन, नंबर 2 अटलांटिक ओशन, नंबर 3 इंडियन ओशन, नंबर 4 एंटार्क्टिक ओशन, और नंबर 5 आर्कटिक ओशन। अब हमारी जो ओशंस के अंदर पानी की मूवमेंट कैसे कैसे होती है अब हम देखेंगे। बच्चों, टाइड्स होती है। टाइड्स कैसे बनती है? द सन एंड द मून एक्सर्ट द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमारा सन और मून होते हैं ना बच्चों, ये ओशंस पर एक बहुत ग्रेविटेशनल फोर्स डालते हैं, जिससे कभी ओशन का पानी उठ जाता है, कभी बैठ जाता है। जब वो उठता है तो उसको हाई टाइड कहते हैं, जब बैठ जाता है तो उसको लो टाइड कहते हैं। जब सन मून और हमारा अर्थ एक डायरेक्शन में आता है, कहते हैं फुल मून है, बिग मून है, तो उस टाइम पे ये टाइड्स जो है बहुत ज्यादा उठ जाती हैं ऊपर, तो इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा उछलती हैं। और जब ये एक आधे, जब हाफ मून होता है कि आधा आधा चंद्रमा निकलेगा, तो ये नीप टाइड्स होती है, तब टाइड्स बहुत नीचे होती हैं। अब हमारी यूटिलिटी ऑफ टाइड्स। टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। शिप कम्स टू हार्बर ड्यूरिंग हाई टाइड्स एज द वाटर इन द हार्बर बिकम्स डीपर एट दिस टाइम। शिप्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इस टाइम पर। और जो ये लो टाइड्स आर यूजफुल बाय फिश वर्क टू गो आउट इनटू द ओपन सी फॉर फिशिंग। और जो लो टाइड्स होती है इनसे क्या फायदा होता है? फिश, जो मछुआरे होते हैं, जो
मछलियाँ पकड़ते हैं वो जो है जल्दी पहुंचकर, क्योंकि पानी कम गहरा होता है तो वो मछलियाँ पकड़ लेते हैं अपनी। नेक्स्ट आती है हमारी वेव्स। वेव्स आर द राइज एंड फॉल। वेव्स तो पता ना बच्चे लहरें, कभी टीवी में देखा हो कि पानी की लहरें आती हैं, वो ऐसे आगे से एकदम से आती हैं फिर पीछे चली जाती है, उनको कहा जाता है लहरें। करंट क्या होते हैं? वाटर इज मोशन इन अ डेफिनेट पैटर्न और अ स्ट्रीम विद इन द ओशन इज कॉल्ड अ करंट। मतलब एक मोशन में चलती रहे, कि एक फ्लो में बहती रहे, तो उसको कहा था करंट। उसको थोड़ा भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो उसको कहा था करंट। हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट, ये कुछ एडवांटेजेस हैं। आती है हमारी सुनामी। बच्चों सुनामी क्या होती है? बाढ़। आपने कभी देखा भी होगा, बाढ़ आ जाती है तो पूरा तहस नहस होता है, कि पानी का फ्लो, सारा पानी का फ्लो इतना तेज हो जाता है कि वो बहाव जो है सीधा ओशन से बाहर छलक जाता है, और ओशन से बाहर जब वो आता है तो किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट को तबाह कर देता है, जो उसके कोने में ही होते हैं वहां पर बाढ़ आती है। तो बच्चों अभी हमारा चैप्टर की मैं आपको वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज वर्क बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द लार्जेस्ट टाइड? लार्जेस्ट टाइड होती है हमारी स्प्रिंग। और सेकंड है आपका करंट आर क्रिएटेड ओनली इन द दो सीज विच आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ परमानेंट winds. The Atlantic Ocean is S-shaped. The periodic rise of and fall of water twice in a day is known as tide. नेक्स्ट है आपका करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें देखिए बच्चों, द इवापोरेशन ऑफ वाटर, कंडेंसेशन एंड फॉलिंग ऑफ रेन, स्नो एक्सेट्रा इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल। बायोलॉजिकल नहीं, हाइड्रोलॉजिकल। सेकेंड है आपका 60% की जगह आपको 97.2% वर्ल्ड सर्फेस इज कवर्ड विद सलाइन वाटर। Saline water is formed on earth and comes from oceans. The rise and fall of water is known as tides. ये आपको करेक्ट करके लिखने हैं तो ये लिखेगा। वर्ड फिलअप्स हैं आपके सब्सटेंस, वाटर, वाटर साइकिल, इक्वेटोरियल टू पोलर रीजन्स। नेक्स्ट है आपका गिव रीजन बाय वी हैव नो लिटिल फ्रेश वाटर डिस्पाइट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस बीइंग कवर्ड विद वाटर। पेज नंबर 32 पर आएंगे। यहाँ से 97.2% टू ग्लेशियर्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट है आपका सुनामीज वेव सडनली राइज एज दे अप्रोच द कोस्ट। पेज नंबर 37 पर हम आएंगे। पेज नंबर 37 पर व्हेन द सुनामी अप्रोचेस द कोस्ट द शैलो सी अप टू 15 मिनट्स। ओके बच्चों, ये आपको करना है। क्वेश्चन आंसर्स पर आएंगे। वाई इज द अर्थ नोन एज द ब्लू प्लैनेट? 32 पर आएंगे। अबाउट 70% ऑफ द सर्फेस इज कवर्ड बाय, तो यहां तक ब्लू प्लैनेट तक आएंगे हम। डिस्क्राइब हाउ वेव्स आर कॉज्ड। पेज नंबर 35 पर हम आएंगे। बच्चों इसमें करेक्शन है, इसमें आप ब्लू प्लैनेट यहाँ पर आएगा वाटरी प्लैनेट। क्या आएगा? वाटरी प्लैनेट। ये ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमसे वाटरी पूछा तो वाटरी का ही आंसर देंगे। पेज नंबर 35 पर आएंगे। F2 का देखिए, वेव्स आर द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ ओशियन कॉज्ड बाय विंड्स अप टू सेम प्लेसेस। जो अभी क्वेश्चन में आपको बताया था, सेकेंड वाले का है। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स। पेज नंबर 34 पर आएंगे। टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। शिप्स कम्स टू हार्बर ड्यूरिंग हाई टाइड्स एज द वाटर इन द हार्बर बिकम्स डीपर एट दिस टाइम। लो टाइड्स आर यूज्ड बाय फिशर वॉक्स। तो ये दोनों आपको पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका इन व्हाट वे डू ओशन करंट अफेक्ट द क्लाइमेट। पेज नंबर 36 पर आएंगे। ओशन करंट्स इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस बाय रेजिंग एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। ये है आपका आंसर। नेक्स्ट डिस्क्राइब द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन पेज नंबर 33 पर आएंगे। अटलांटिक ओशन की हेडिंग है, ये आपको पूरी हेडिंग कॉपी करनी है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपेयर द आर्कटिक ओशन एंड द अटलांटिक ओशन। तो बच्चों इसमें देखिए पेज नंबर 33 पर आर्कटिक और अटलांटिक, आर्कटिक और अटलांटिक। पहले आप बीच में एक लाइन खींचेंगे, उसमें एक तरफ अटलांटिक ओशन डालेंगे, तरफ आर्कटिक ओशन। जो अटलांटिक ओशन की पूरी हेडिंग है ये कॉपी करेंगे, और जो आर्कटिक ओशन की पूरी हेडिंग है उसको कॉपी करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स। पेज नंबर 34 पर हम आएंगे। पेज नंबर 34 पर देखिए, इफ द सन अप टू स्प्रिंग टाइड्स। इस क्वेश्चन को भी ऐसे करना है, बीच में आपको लाइन खींचनी है, इधर इधर एक तरफ स्प्रिंग टाइड्स हेडिंग डालने की तरफ नीप टाइड्स, और जो स्प्रिंग टाइड्स का उसको लिखना है, फिर नीप टाइड्स का इसके नीचे ये वेराज से लेकर नीप टाइड्स तक। स्प्रिंग टाइड्स इफ से लेकर स्प्रिंग टाइड्स के इसमें लिखेंगे, और वेराज से लेकर नीप टाइड्स तक लिखेंगे हम। नेक्स्ट है आपका बच्चों क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ टाइड्स। पेज नंबर 34 पर हम आएंगे। तो आप यूटिलिटी ऑफ टाइड्स हैं,
इसको आप यहां से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पेज पर, यहां तक आपको इसको करना है। हाउ आर ओशन करंट्स यूजफुल, पेज नंबर 36 पर हम आएंगे। इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन करंट्स यू हैव, सॉरी इसको नहीं, केवल पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 आपको करना है। ओके, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके बाय। कॉपी में काम कीजिएगा, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिएगा, कॉपी चेक होंगी क्योंकि। हैव अ गुड डे, थैंक यू।